चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। सियासत का सबसे कड़वा सच ये कि जब अपने ही घर के चिराग विरोधियों के चौखट को रोशन करने लगे तो मान लीजिए कि तूफान अब दरवाजे पर खड़ा है। क्या कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह और अपनी विद्वता के लिए मशहूर शशि थरूर, ये दोनों ही राहुल गांधी का साथ छोड़ने का फाइनल मन बना चुके हैं? सवाल बड़ा है, क्या दिग्विजय सिंह के अचानक उमड़े आरएसएस प्रेम और शशि थरूर की अनुशासन वाली नसीहत के पीछे बीजेपी में जाने का कोई गुप्त रास्ता छिपा है? दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आज बस एक ही चर्चा है कि क्या कांग्रेस के ये दो सबसे बड़े स्तंभ अब अपनी ही पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। जिस वक्त कांग्रेस अपना 140वां स्थापना दिवस मना रही थी, ठीक उसी समय इन दो दिग्गजों के बीच छिड़ी जुबानी जंग में हाईकमान और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता परेशान होते नजर आए। हाईकमान की रातों की नींद हराम हो गई है। पूरा मामला तब गरमाया जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की दशकों पुरानी एक तस्वीर साझा कर दी। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी नीचे फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय ने इस तस्वीर को बेहद प्रभावशाली बताते हुए संघ और बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की खुलकर प्रशंसा कर दी। उन्होंने लिखा कि कैसे एक जमीनी स्वयंसेवक संगठन की ताकत के दम पर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन गया। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए ये टिप्पणी की गई। कांग्रेस के भीतर इस बयान को एक परमाणु धमाके की तरह देखा गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर राहुल गांधी की टीम और पार्टी के मौजूदा ढांचे पर एक तीखा तंज थी। मामला और भी ज्यादा दिलचस्प तब हो गया जब तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर इस विवाद में कूद पड़े। थरूर ने दिग्विजय सिंह को अपना मित्र बताते हुए बड़ी ही चतुराई से नसीहत दी। कांग्रेस का 140वां गौरवशाली इतिहास है और हमारे संगठन में अनुशासन होना ही चाहिए, ऐसी टिप्पणी करते नजर आए शशि थरूर। जरा सुनिए। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। एक बात और कहनी। थरूर ने यहाँ तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह खुद इस अनुशासन का उदाहरण पेश कर रहे हैं, पेश कर सकते हैं। थरूर के इस बयान ने उन कयासों को हवा दे दी कि क्या वो दिग्विजय के इस आत्मघाती गोल को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं या फिर खुद को पार्टी के भीतर एक अनुशासित विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में और भी भारी तनाव पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि बैठक के भीतर दिग्विजय सिंह ने पार्टी में अत्यधिक केंद्रीकरण पर सवाल उठाए हैं और कामकाज के विकेंद्रीकरण पर मांग भी की। अब इधर बीजेपी ने इस मौके को हाथों हाथ लिया और बिल्कुल भी चूक नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा मोदी जैसे गुदरी के लाल का सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ जवाहर के लाल के इर्द गिर्द सिमट रही है। भाजपा के इस वार ने कांग्रेस के घावों पर नमक छिड़का। पार्टी के भीतर भी दिग्विजय के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा फूटा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोडसे के संगठन से सीखने के लिए नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। अब विवाद को बढ़ता देख दिग्विजय सिंह ने अपनी ही सफाई में कहा कि वे केवल संगठन की कार्यप्रणाली की तारीफ कर रहे थे, विचारधारा की नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आरएसएस और मोदी के कट्टर विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 140 साल पुरानी पार्टी के भीतर ये दरार केवल बयानों तक सीमित रहेगा? शशि थरूर का दिग्विजय को अनुशासन सिखाना और दिग्विजय का विरोधियों की तारीफ करना, क्या इन दोनों दिग्गजों के मन में कोई नई खिचड़ी पक रही है? जिस तरह से इन दोनों नेताओं के बयानों ने बीजेपी को हमले का नया मोर्चा दे दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज भी कर दी कि क्या ये दोनों नेता अब कांग्रेस में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल स्थापना दिवस के जश्न के बीच कांग्रेस अपने ही घर में लगी इस आग को बुझाने में जुटी है, लेकिन दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रेम और थरूर की नसीहत ने पार्टी के भविष्य पर बड़ा और कड़ा एक सवालिया निशान जरूर छोड़ दिया। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब ये पाला बदलने वाली बात कितनी सच है या फिर कयासों का ये सिर्फ एक बाजार मात्र ही नजर आ रहा है। मामले पर हमारी नजर रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.